अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया खान। हुकूमती पॉलिसियों ने जिस तरह से बाकी शोबाजात को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, वहीं पर मीडिया भी इसके शर से महफूज नहीं रहा और इस वक्त मीडिया जो है बहरान का शिकार है। और हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं, नाकिस पॉलिसियाँ, उसकी वजह से मीडिया मालकान और मीडिया वर्कर जो ख़ास तौर पर कलम मज़दूर है, वो भी इस वक्त जो है ज़बूं हली का शिकार है। और हुकूमत की इस पॉलिसी के क्या नताइज निकल रहे हैं और उसके क्या नुकसानात हैं। आम वर्कर जो इस वक्त तनख्वाहदार तबका है, वो तो उसका तो इस्तेहसाल हो ही रहा है, बल्कि जो अखबारी मालकान और अखबारी सनत के मालकान हैं, वो भी आज इस दहाने पे मौजूद हैं कि वो लोगों को तनख्वाहें देना तो दूर की बात है, वो अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहे। और अभी ये जो पंजाब हुकूमत ने मीडिया पॉलिसी 2020 अनाउंस की है, उसके क्या असरात हैं और उससे आम बंदा और आम सहाफ़ी किस तरह से मुतासिर हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे चेयरमैन NPA और पंजाबी मीडिया ग्रुप के जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, हुकूमत ने ये जो पॉलिसी अनाउंस की है 2020 और इसमें छोटे अखबारात का इस्तेहसाल किया गया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अब जो मीडिया के हुक्मरान हैं या मीडिया से मुतल्लिका ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने किस चक्कर में आके एक नई पॉलिसी अनाउंस की जिससे मैं नहीं समझता कि एक अखबार मुतासर होगा, तमाम तबके मुतासर होंगे जो इस शोबे से मुंसलिक हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस नई पॉलिसी में ये कहा गया है कि वो अखबारात एलिजिबल ही नहीं हैं जो APNs या CPN के मेंबर्स नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्राइवेट तंजीम के साथ इश्तराक को मुंसलिक करना इंतहाई अहमकाना और ज़ालिमाना फ़ैसला है, जो कि इन अकल के अंदों को समझ नहीं आ रही कि वो किस हैसियत में APNs और CPN से इश्तराक को मशरूत कर रहे हैं। इसका ना कोई अखलाकी जवाज़ है, ना कोई कानूनी जवाज़ है, और ना ही मैं समझता हूँ किसी मरले पे इसका कोई भी सबूत पेश किया जा सकता है, और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, इसमें ये तय की गई कि 30 लाख से कम जो इश्तहारात हैं वो अखबारात की बजाय वेबसाइट पे अवेज़ हों। मैं समझता हूँ ये भी आमकाना फ़ैसला है, और इस फ़ैसले से भी करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा, बददियानती को फ़रोग़ मिलेगा। इससे पहले ये होता था कि 1 लाख का से कम या 5 लाख से कम अमाउंट के टेंडर जो थे वो अखबारात को जारी नहीं होते थे, लेकिन महकमाना तौर पे करप्शन को फ़रोग़ देने के लिए ठेकेदार साहिबान और ये जो ज़िम्मेदार लोग थे, ये उन टेंडर्स को भी 25-25 हज़ार या 1-1 लाख का करके करप्शन करते थे। अब जब 30 लाख तक की करप्शन की खुली इजाज़त दे दी गई है, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत ही बददियानती होगी और तमाम उन तबकों को लूट मार मिलने का मौका फ़राहम होगा जो पहले इस ताक में थे। इस पॉलिसी की दीगर जो मामलात हैं उनमें भी बहुत सारी खामियां और कोताहियाँ हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो पॉलिसी साज हैं या पॉलिसी के हवाले से मशावरत करने वाले लोग हैं, उनमें बुनियादी तौर पे APNs और CPN के लोग हैं। उसके बाद महकमा इत्तलात के ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनको शायद समझ नहीं आई कि वो ये क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। उन्होंने इस पॉलिसी की आड़ में अपने कुछ दोस्तों को नवाजने की कोशिश की है, जो कि इंतहाई गलत और आमकाना इक़दाम है। हम इस तहरीक को शुरू कर चुके हैं इस पॉलिसी के ख़िलाफ़, और मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी के नफाज से सिर्फ पंजाब के हज़ारों अखबारात मुतासर होंगे, और इन अकल के अंदों को ये नहीं पता कि APNs के भी 90% अखबारात इस पॉलिसी से मुतासर होंगे, लेकिन पता नहीं और क्या सोच के इस पॉलिसी की हमायत में सरगर्दा हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पहला फ़ैसला नॉन APNs और नॉन CPN से तकरीबन 700 अखबारात मुतासर होंगे जिनके इश्तहारात बंद कर दिए गए हैं। इन 700 अखबारात से लाखों लोग वाबस्ता हैं, लाखों ख़ानदान वाबस्ता हैं, और मैं समझता हूँ कि ये तबका ही था जो प्रो गवर्नमेंट था। यानी रीजनल अखबारात और छोटे अखबारात ही गवर्नमेंट के मफादात की सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट का अच्छा चेहरा आवाम के सामने पेश करते थे।
जबकि वो 5% लोग तो पहले ही गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट हैं और उनकी पॉलिसी यही है कि गवर्नमेंट को हर शक्ल में नीचा दिखाया जाए और गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात की जाए। लिहाजा हम इस फैसले के ख़िलाफ़ एक बाज़ाब्ता तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, जिससे हमने उसका एक अंदिया दिया, उसका एक मुजाहरा किया। पिछले दिनों हमने सेमिनार किया जिसमें पंजाब के 300 से ज़्यादा अखबारात के मालिकान ने शिरकत की। उससे दूसरे रोज़ हम DGPR के सामने धरना दिया जिसमें 20 अखबारात के मालिकान शिरकत की और हमने उसमें DGPR की तालाबंदी करके ये पैगाम दिया कि हम आज सिर्फ अलामती तालाबंदी कर रहे हैं, कल को हम लोग इस DGPR के सामने धरना दे के बैठेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में गवर्नमेंट की इन अकल के अंदों को देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी इंतहाई ज़ालमाना है, गैर मुनसिफाना है और किसी भी शक्ल में ये प्रो गवर्नमेंट नहीं है। और मेरा तो ज़ाती तौर पर यह राय है, ये पॉलिसी साजों ने इमरान खान को डैमेज करने के लिए, इमरान खान के इक़दामात को ख़राब करने के लिए और आवाम में और मीडिया में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक राय हमवार करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को और उससे ताल्लुक़ रखने वाले उससे अच्छे दोस्तों को इस पॉलिसी की वापसी के लिए इक़दाम करना होंगे। सर, आप बड़े बेबाक सहाफ़ी हैं, आपने हमेशा ही लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोले हैं और मज़लूम का साथ दिया है। आपने इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ रिट भी दायर की है, तो आप क्या समझते हैं कि उस पर कोई आपको मस्बत फ़ैसला आने की उम्मीद है या आप सहाफ़ियों की बका के लिए भी और आपको जंग करनी पड़ेगी? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि कानूनी तौर पर हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। हमने NPA के प्लेटफार्म से और पंजाबी न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल एसोसिएशन के प्लेटफार्म से हाई कोर्ट में रिट दायर की है, जो कि जिसकी समाअत हो रही है। हमें यकीन वासक है कि हम अदालतों से इंसाफ हासिल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट और APNS और CPN के गुमाश्तों को ये पैगाम देना भी ज़रूरी है कि ये फ़ैसला मुनसिफाना नहीं है, ये फ़ैसला गलत है और अगर हमें इंसाफ में देर भी होती है तो हम अमली तौर पे इसके खिलाफ जंग करने को तैयार हैं। हम गवर्नमेंट को और उसके गुमाश्तों को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम इस पॉलिसी के ख़ात्मे तक इस जंग को, इस तहरीक को जारी रखेंगे और इस तहरीक का हिस्सा पंजाब के तमाम अखबारात होंगे। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा अखबार हो जो इससे मुतासर हो और वो इस तहरीक के किरदार अदा ना करे। यकीनन तमाम अखबारात, तमाम अखबारी कारकुन, तमाम अखबारी मजदूर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और इस तहरीक की कामयाबी तक इसको जारी रखने का इरादा रखते हैं। सर, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो हैं मीडिया पर इस वक्त असरअंदाज हो रही हैं। बहुत सारे अखबारात जो है इस वक्त ज़ुबूहली का शिकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो हाल ही बुरा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट की यही रविश रही तो क्या मीडिया जो एक इस वक्त रियासत का चौथा सतून की हैसियत इख्तियार कर चुका है, तो क्या वो इसके और गवर्नमेंट के दरमियान किस तरह के असरात पैदा हो जाए? सच्ची बात तो ये है कि प्रिंट मीडिया एक अरसा से ज़ुबूहली का शिकार था जी, इश्तहारात की मद में कह लें, और उसके बावजूद कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको एक प्रेशर में रखा हुआ था और अब सोशल मीडिया ने आके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जो ताकत थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। इस यही वजह है कि तमाम इदारे इस वक्त बुहरान का शिकार हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो इन हालात में इन इदारों को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि ऐसी पॉलिसियाँ लेके आती जिससे प्रिंट मीडिया से मुंसलिक लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए परेशान ना हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी उसी तरह परेशान ना हों। और लेकिन गवर्नमेंट की ज़ालमाना और गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों की वजह से चैनल बंद हो रहे हैं, अखबारात बंद हो रहे हैं और तमाम ऐसे लोग जो उस मीडिया से, जो अखबारात से वाबस्ता हैं, वो परेशानी का शिकार है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस बात से बेखबर हो कि पिछले दिनों के दौरान 20 अखबारात बंद हो गए, बेशुमार चैनल बंद हो गए। ऐसे लोग उन्होंने चैनल बंद किए जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा थी, जो कि अरबपति और करोड़पति लोग हैं, लेकिन वो भी मुतम्मल नहीं हो सके अखराजात के। तो इन हालात में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इस तरफ तवज्जो देना होगी कि ये जो पॉलिसी हैं
वो प्रो मीडिया पॉलिसी बनाई जाए, मीडिया को ज़िंदा रखने की कोशिश की जाए, मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि इससे मीडिया मरेगा तो सच बोलना, सच कहना मुश्किल हो जाएगा। और ये वो कौमें तबाह हो जाती हैं जहाँ पे मीडिया ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे इंसाफ ख़त्म हो जाता है, जहाँ बोलने और कहने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो देना होगी कि वो मीडिया पॉलिसी के हवाले से अपनी सोचों को बदलें, अपने ख़यालात को बदलें और ऐसे मामलात ज़ेर बास लाए जाएँ जिनसे मीडिया का भला हो। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया के बुज़ुर्गों को, मीडिया के दोस्तों को, मीडिया के साथियों को भी यकजान होकर इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत है, इकट्ठे होने की ज़रूरत है और एक ऐसा मुहाज़ बनाने की ज़रूरत है जिससे गवर्नमेंट को ये आवाज़ पहुँचे कि ये पॉलिसियाँ ख़त्म करना होगी। जी, मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया कि अगर हम लोगों को, मीडिया को, सहाफ़त को, कलम मज़दूरों को अगर अपनी बका की जंग लड़नी है तो हमें इकट्ठे होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी रवश तब्दील करनी पड़ेगी। और इस हवाले से जो इन्होंने एक कमीशन माफिया की और सिर्फ एक तंजीम को नवाजने के लिए जो इस तरह की पॉलिसी का इजरा किया है उसे वापस लेना होगा। और सहाफ़ी जो इस वक्त ज़ुबू हाली का शिकार हैं, हज़ारों लोगों के घरों के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं और उनके बच्चे इस वक्त भूख का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत ने वादा तो किया था कि वो रोज़गार फ्राहम करेंगे, यहाँ पर जो बरसरे रोज़गार थे वो भी अपने रोज़गार को रो रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।